एक पल रुकिए। इस वीडियो को तब तक मत सुनिए जब तक आप एक बात स्वीकार न कर लें। अगर आप आज जहां हैं वहां पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, तो भी ये वीडियो आपको सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपकी मेहनत पर सवाल नहीं उठाएगा, ये मेहनत के सिस्टम पर सवाल उठाएगा। मैकियावेली ने सदियों पहले समझ लिया था, मेहनत कभी सत्ता नहीं बनाती, मेहनत सिर्फ सत्ता को चलाती है। और जो इस फर्क को नहीं समझता वो जिंदगी भर काम करता है और कभी मालिक नहीं बनता। मेहनत का सबसे बड़ा झूठ। बचपन से आपको एक लाइन सिखाई गई, मेहनत करो सब मिल जाएगा। लेकिन इतिहास उठाकर देखिए, सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है? मजदूर ने, सैनिक ने, किसान ने। और सबसे ज्यादा सत्ता किसके पास रही? राजाओं के पास, रणनीतिकारों के पास, सिस्टम बनाने वालों के पास। मैकियावेली ने कहा था, जो सिर्फ मेहनत करता है वो किसी और के सपने को पूरा करता है। हार्डवर्क क्यों सुरक्षित लगता है? मेहनत इसलिए अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि इसमें मॉरल सैटिस्फैक्शन होता है। आप कह सकते हैं, मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सत्ता को ईमानदारी नहीं, परिणाम दिखते हैं। हार्डवर्क आपको बिजी रखता है। बिजी इंसान सवाल नहीं पूछता, और जो सवाल नहीं पूछता वो सिस्टम को कभी नहीं बदलता। मेहनत करने वाला हमेशा रिप्लेसेबल होता है। मैकियावेली ने एक खतरनाक सच बताया, जो इंसान सिर्फ मेहनत करता है उसे बदला जा सकता है, क्योंकि वो वैल्यू क्रिएट नहीं करता, वो एफर्ट देता है। और एफर्ट की सप्लाई हमेशा ज्यादा होती है। सिस्टम को जरूरत होती है उन लोगों की जो सोचते हैं, डिजाइन करते हैं और दूसरों को काम में लगाते हैं। मेहनत बनाम रणनीति। मेहनत इज इक्वल टू ज्यादा घंटों का काम, रणनीति इज इक्वल टू सही जगह कम चालें। मैकियावेली जानता था, एक चाल जो सही समय पर चली जाए 1000 घंटों की मेहनत से ज्यादा ताकतवर होती है। राजा खेत नहीं जोतता, वो तय करता है कि खेत किसका होगा। हार्ड वर्क आपको आज्ञाकारी बनाता है। जो इंसान दिन भर थका होता है वो विद्रोह नहीं करता। जो इंसान सर्वाइवल में फंसा होता है वो सत्ता के खेल नहीं समझता। मेहनत आपको इतना व्यस्त रखती है कि आप सोच ही नहीं पाते, मैं किसके लिए काम कर रहा हूं। ये मैकियावेली इसे एक्सीडेंटल नहीं मानता था, ये डिजाइन है। मेहनत करने वालों को ही नैतिकता सिखाई जाती है। आपने ध्यान दिया होगा, मेहनती लोगों को कहा जाता है, झूठ मत बोलो, लालच मत करो, सब्र रखो, इंतजार करो। और जो सत्ता में है वे नियम बनाते हैं, नियम नहीं मानते। मैकियावेली ने साफ कहा, नैतिकता अक्सर कमजोरों को नियंत्रित करने का औजार होती है। हार्ड वर्क वर्सेस लेवरेज। मेहनत लीनियर होती है, आप जितना काम करेंगे उतना ही मिलेगा। लेकिन सत्ता एक्सपोनेंशियल होती है। एक सही निर्णय, एक सही नेटवर्क, एक सही सिस्टम आपको उस मेहनत से आगे ले जाता है जो आप अकेले कभी नहीं कर सकते। मैकियावेली लेवरेज को असली शक्ति मानता था। क्यों मेहनती लोग ही सबसे ज्यादा थकते हैं? क्योंकि वे अकेले लड़ते हैं, वे सिस्टम नहीं बनाते, वे सिस्टम में फंसे रहते हैं। और सिस्टम उनसे आखिरी बूंद तक काम निकालता है, फिर उन्हें ईमानदार कहकर सम्मान दे देता है। सम्मान सत्ता का विकल्प नहीं होता। मेहनत आपको विनम्र बनाती है, लेकिन विनम्रता सत्ता नहीं देती। मैकियावेली विनम्रता के खिलाफ नहीं था, वो अंधी विनम्रता के खिलाफ था। जो इंसान हमेशा झुका रहता है उसे लोग सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। सत्ता सीधी रीढ़ पर बैठती है। असल सवाल मेहनत नहीं है, असल सवाल यह है, आप मेहनत किसके लिए कर रहे हैं। अगर आपकी मेहनत किसी और को पावरफुल बना रही है तो आप कभी पावरफुल नहीं बनेंगे। मैकियावेली कहता है, या तो आप सिस्टम बनाएं या सिस्टम आपको बनाएगा। मेहनत का सही इस्तेमाल क्या है? मैकियावेली मेहनत के खिलाफ नहीं था, वो कहता था, मेहनत को इस्तेमाल करो, दिमाग तेज करने के लिए, पोजीशन बदलने के लिए, लेवरेज बनाने के लिए। मेहनत को लक्ष्य मत बनाओ, उसे हथियार बनाओ। हार्ड वर्क स्कैम क्यों चलता है? क्योंकि ये लोगों को होप देता है। होप बिना स्ट्रैटेजी के सबसे बड़ा जाल है। लोग सोचते हैं, एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। मैकियावेली कहता है, रंग वही लाता है जिसके हाथ में ब्रश हो। अंतिम चेतावनी, अगर आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे तो आप जिंदगी भर जरूरी रहेंगे, लेकिन शक्तिशाली नहीं। दुनिया मेहनती लोगों को नहीं, रणनीतिक लोगों को याद रखती है। फाइनल रिफ्लेक्शन, मेहनत छोड़ने को नहीं कहा जा रहा, मेहनत को पूजने से मना किया जा रहा है।
पूजा आपको अंधा बनाती है, रणनीति आपको आजाद बनाती है। और मैकियावेली यही सिखाता है, मेहनत करो लेकिन कभी भूलना मत, सत्ता काम से नहीं सोच से आती है। तो अब आपको यह साफ दिखने लगा होगा, मेहनत को झूठ इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि मेहनत बेकार है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेहनत को गलत जगह लगाया जाता है। मैकियावेली के लिए समस्या मेहनत नहीं थी, समस्या थी मेहनत को भगवान बना देना। मेहनत कैसे जाल बन जाती है? मेहनत तब जाल बनती है जब वो आपको सोचने से रोक दे। दिन भर काम, रात को थकान और अगले दिन फिर वही। इस साइकिल में फंसा इंसान कभी ये नहीं पूछता, मैं इस दौड़ में क्यों हूं, इस रास्ते के अंत में है क्या। मैकियावेली कहता है, जो सवाल पूछना छोड़ देता है वो पहले ही हार चुका होता है। सिस्टम को मेहनती लोग क्यों चाहिए? किसी भी सत्ता को 3 तरह के लोग चाहिए: सोचने वाले कम, निर्देश देने वाले बहुत कम, काम करने वाले सबसे ज्यादा। मेहनती लोगों की संख्या हमेशा सबसे ज्यादा होती है क्योंकि सिस्टम उन्हीं पर टिका होता है। मैकियावेली जानता था, अगर मेहनती लोग सोचने लग जाएं तो सत्ता हिल जाएगी। मेहनत आपको जरूरी बनाती है लेकिन खतरनाक नहीं। मेहनती इंसान हमेशा जरूरी होता है लेकिन वो कभी खतरनाक नहीं बनता। और सत्ता उसी से डरती है जो खतरनाक हो। खतरनाक मतलब हिंसक नहीं, खतरनाक मतलब जो रिप्लेस न हो सके। हार्ड वर्क वर्सेस पोजीशन। मेहनत आपको सैलरी देती है, पोजीशन आपको पावर देती है। सैलरी बढ़ सकती है लेकिन पोजीशन बदलना सिस्टम को बदल देता है। मैकियावेली कहता है, जिसके पास पोजीशन है वही नियम बदलता है, बाकी लोग नियम मानते हैं। मेहनत क्यों नैतिक लगती है? क्योंकि मेहनत में गिल्ट नहीं होता। आप कह सकते हैं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन मैकियावेली पूछता है, क्या तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो? अगर आपकी मेहनत आपकी सोच, आपकी आजादी और आपकी डायरेक्शन छीन रही है तो वो नैतिक नहीं, धीमा आत्मत्याग है। मेहनत और डर का रिश्ता। हार्ड वर्क अक्सर डर से पैदा होता है। गरीबी का डर, असुरक्षा का डर, दूसरों से पीछे रह जाने का डर। डर से पैदा हुई मेहनत कभी रणनीति नहीं बनाती, वो सिर्फ सर्वाइवल चाहती है। और सर्वाइवल मोड में कोई भी इंसान राजा नहीं बनता। मेहनती लोग क्यों लॉयल्टी दिखाते हैं? क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं होते। जिसके पास विकल्प नहीं वो लॉयल दिखता है। मैकियावेली इसे लॉयल्टी नहीं मानता, वो इसे डिपेंडेंस कहता है। और डिपेंडेंस सत्ता के लिए सबसे सुरक्षित स्थिति है। हार्ड वर्क का सबसे बड़ा नुकसान। मेहनत आपको ये सिखा देती है कि मेहनत ही सब कुछ है, जबकि सच ये है कि मेहनत सिर्फ एक टूल है। डायरेक्शन तय करना असल खेल है। बिना डायरेक्शन की मेहनत रेत में पानी डालने जैसी है। मेहनत बनाम रिस्क। मेहनत सेफ लगती है, रिस्क डरावना लगता है। लेकिन मैकियावेली जानता था, जो रिस्क नहीं लेता वो कभी पोजीशन नहीं बदलता। मेहनत स्टेटस क्वो को बनाए रखती है, रिस्क स्टेटस क्वो को तोड़ता है। मेहनती लोगों को ही पेशेंस सिखाया जाता है। सब्र रखो, वक्त आएगा, धीरे धीरे सब होगा। ये लाइनें मेहनती लोगों को दी जाती हैं। सत्ता में बैठे लोग इंतजार नहीं करते, वे टाइमिंग क्रिएट करते हैं। मेहनत बनाम लेवरेज। गहराई से, अगर आपकी मेहनत सिर्फ आपकी बॉडी और टाइम पर टिकी है तो उसकी लिमिट है। लेकिन अगर आपकी मेहनत सिस्टम बनाती है, लोगों को जोड़ती है, डिसीजन लेने की जगह तक ले जाती है, तो वही मेहनत आपको सत्ता के करीब ले जाती है। मैकियावेली कहता है, मेहनत तभी करो जब वो लेवरेज बना रही हो। क्यों मेहनती लोग आपको थकाते हैं लेकिन शक्तिशाली नहीं? क्योंकि आप आउटपुट पर काम कर रहे होते हैं, ओनरशिप पर नहीं। जिसका आउटपुट है वो वर्कर है, जिसका ओनरशिप है वो रूलर है। मेहनत अक्सर आउटपुट बढ़ाती है, ओनरशिप नहीं। हार्ड वर्क का सही उपयोग। मैकियावेली मेहनत को 3 जगह सही मानता है: स्किल सीखने के लिए, इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, पोजीशन बदलने के लिए। अगर आपकी मेहनत इन तीनों में से किसी के लिए नहीं है तो वो आपको बस थकाएगी। सबसे खतरनाक भ्रम। सबसे खतरनाक भ्रम यह है कि मैं मेहनती हूं इसलिए सुरक्षित हूं। मैकियावेली कहता है, सुरक्षा मेहनत से नहीं, महत्व से आती है, और महत्व स्ट्रैटेजी से बनता है। तो अब एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी होगी, मेहनत समस्या नहीं है, गलत दिशा में लगी मेहनत समस्या है। मैकियावेली का लक्ष्य कभी ये नहीं था कि इंसान काम करना छोड़ दे। उसका लक्ष्य था, इंसान काम का मालिक बने, काम का गुलाम नहीं। मेहनत से ऊपर उठने की पहली शर्त, सोच बदलो। सबसे पहले ये भ्रम तोड़ना जरूरी है। मेहनत आपको ऊपर नहीं ले जाती। मेहनत को कहाँ लगाया गया है ये तय करता है कि आप ऊपर जाएंगे या नहीं। अगर आपकी मेहनत
किसी और के फैसले को मजबूत कर रही है, किसी और की पोजीशन को सुरक्षित कर रही है, तो आप कितना भी काम कर लें, आप सीलिंग से ऊपर नहीं जा सकते। मैकियावेली कहता है, पहले सीलिंग पहचानो, फिर उसे तोड़ने की चाल सोचो। वर्कर और स्ट्रैटेजिस्ट में असली फर्क। वर्कर पूछता है, आज क्या करना है? स्ट्रैटेजिस्ट पूछता है, ये क्यों किया जा रहा है और इससे किसकी ताकत बढ़ेगी? वर्कर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, स्ट्रैटेजिस्ट इंस्ट्रक्शंस डिजाइन करता है। जब तक आप सवाल नहीं पूछते, आप स्ट्रैटेजी के खेल में नहीं आते। मेहनत को लेवरेज में कैसे बदला जाता है? मैकियावेली के हिसाब से मेहनत तभी उपयोगी है जब वो 3 चीजें बनाए: विजिबिलिटी, डिपेंडेंसी, कंट्रोल। अगर आपकी मेहनत आपको दिखा नहीं रही, लोगों को आप पर डिपेंड नहीं करा रही और आपको निर्णय की जगह तक नहीं पहुंचा रही, तो वो मेहनत नहीं, सिर्फ कंजम्पशन है। विजिबिलिटी, मेहनत दिखे, थकान नहीं। मैकियावेली ये नहीं कहता कि हर जगह खुद को दिखाओ, वो कहता है सही समय पर दिखो। जो इंसान हर समय मौजूद है, उसकी कीमत गिरती है। जो इंसान संकट में दिखाई देता है, उसकी कीमत बढ़ती है। मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि लोग कहें, ये इंसान जरूरी है। डिपेंडेंसी, लोग आपके बिना अटक जाएं। सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब सिस्टम आपके बिना ठीक से ना चले। ये जोर जबरदस्ती से नहीं होता, ये एक्सपर्टीज से होता है। जब आप कुछ ऐसा जानते हो जो सब नहीं जानते, जब आप कुछ ऐसा संभालते हो जो आसानी से बदला ना जा सके, तब आपकी मेहनत लेवरेज बन जाती है। कंट्रोल, निर्णय के पास पहुंचो। मेहनत का आखिरी स्तर कंट्रोल तक पहुंचना है। कंट्रोल का मतलब बॉस बनना नहीं। कंट्रोल का मतलब निर्णय के समय कमरे में होना, प्लानिंग टेबल तक पहुंच होना, क्या होगा मैं शामिल होना। मैकियावेली कहता है, जो निर्णय से दूर है वो सत्ता से दूर है। मेहनत प्लस चुप्पी, एक खतरनाक संयोजन। स्ट्रैटेजिस्ट ज्यादा शोर नहीं करता, वो काम करता है, ऑब्जर्व करता है, पैटर्न समझता है और सही समय पर एक चाल चलता है। मैकियावेली जानता था, जो ज्यादा बोलता है वो जल्दी पकड़ा जाता है। मेहनत का इस्तेमाल एग्जिट के लिए करो। सबसे बड़ा धोखा ये है, लोग मेहनत को उसी जगह टिके रहने के लिए करते हैं जो उन्हें दबा रही है। स्ट्रैटेजिस्ट मेहनत करता है बाहर निकलने के लिए, नई स्किल, नया नेटवर्क, नई पोजीशन। अगर मेहनत आपको एग्जिट नहीं दे रही, तो वो आपको जकड़ रही है। रिस्क और मेहनत का सही संतुलन। वर्कर सिर्फ मेहनत करता है, स्ट्रैटेजिस्ट मेहनत प्लस रिस्क करता है। रिस्क का मतलब अंधा छलांग नहीं, रिस्क का मतलब कैलकुलेटेड मूव। मैकियावेली के लिए रिस्क वो दरवाजा है जहां से सत्ता का खेल शुरू होता है। मेहनत को सेक्रेड मत बनाओ। मेहनत को सम्मान दो, लेकिन पूजा मत करो। जो चीज पूजा बन जाती है वो सवाल से बाहर हो जाती है, और जिस चीज पर सवाल न हो वो आपको नियंत्रित करने लगती है। सबसे बड़ा बदलाव कब आता है? सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं, मेरी मेहनत अब तक मुझे नहीं, किसी और को आगे ले जा रही थी। ये स्वीकार पेनफुल होता है, लेकिन यही क्लैरिटी आपको अगली चाल सोचने लायक बनाती है। तो अब एक सच्चाई पूरी तरह साफ हो चुकी होगी। सत्ता मेहनत से नहीं, संयोजन से बनती है। मेहनत प्लस लेवरेज प्लस टाइमिंग, यही वो त्रिकोण है जिससे मैकियावेली सत्ता को समझता था। मेहनत तब तक बेकार है जब तक समय सही ना हो। मैकियावेली जानता था, गलत समय पर की गई सही मेहनत भी आपको गलत जगह पहुंचा देती है, और सही समय पर की गई छोटी सी चाल खेल पलट देती है। इसलिए प्रिंस पहले पूछता है, अभी नहीं तो कब? ये चाल अभी चलेगी या नहीं? टाइमिंग के बिना स्ट्रैटेजी सिर्फ थ्योरी है। कम काम ज्यादा असर कैसे होता है? वर्कर दिन भर काम करता है, स्ट्रैटेजिस्ट दिन भर सोचता है। वर्कर आउटपुट बढ़ाता है, स्ट्रैटेजिस्ट इंपैक्ट बढ़ाता है। इंपैक्ट का मतलब है कम एनर्जी में ज्यादा परिणाम। मैकियावेली कहता है, जिस चाल से ज्यादा लोग हिलें वही सही चाल है। पावर अक्यूमुलेशन का असली तरीका। सत्ता एक दिन में नहीं बनती, ये धीरे धीरे जमा होती है। हर छोटी जीत एक ईंट है, हर सही रिश्ता एक सपोर्ट है, हर सही चुप्पी एक रक्षा कवच है। प्रिंस जल्दबाजी नहीं करता, वो स्टैक करता है। मेहनत को विजिबिलिटी में बदलो। इस स्तर पर मेहनत का एक ही लक्ष्य होता है, दिखना, लेकिन हर जगह नहीं। स्ट्रैटेजिस्ट तब दिखाई देता है जब स्टेक सबसे ज्यादा हो। जब सब चुप हों वो बोलता है, जब सब उलझे हों वो स्पष्ट रहता है, और यही मोमेंट उसकी वैल्यू तय करता है। कंट्रोल बिना टकराव के कैसे बनता है? प्रिंस कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड नहीं करता, लेकिन वो उसे चूज करता है। हर लड़ाई नहीं, हर जगह नहीं, क्योंकि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट अटेंशन खींचता है, और अटेंशन पावर को कमजोर करता है। असली कंट्रोल तब बनता है जब लोग बिना लड़े आपकी चाल फॉलो करने लगे। मेहनत को नेटवर्क में बदलो। मैकियावेली जानता था, अकेली ताकत सीमित होती है,
इसलिए प्रिंस मेहनत करता है नेटवर्क बनाने के लिए। ऐसा नेटवर्क जो आप पर भरोसा करे, जो आपसे जुड़कर सुरक्षित महसूस करे, जो आपको छोड़कर कमजोर पड़े। नेटवर्क जितना गहरा, आप उतने ही रिप्लेस प्रूफ। सबसे बड़ा लेवरेज विकल्प होना। जिसके पास विकल्प है वही नेगोशिएट करता है, जिसके पास विकल्प नहीं वो मेहनत करता है। प्रिंस हमेशा एक नहीं, कम से कम 2 रास्ते रखता है, और यही उसकी असली आजादी है। कब मेहनत रोकनी है ये जानो। स्ट्रैटेजिस्ट का सबसे बड़ा गुण मेहनत करना नहीं, मेहनत रोकना जानना है। जब मेहनत असर देना बंद कर दे, सिर्फ थकान दे और आपको उसी जगह बांध दे, तो प्रिंस दिशा बदल देता है। अटैचमेंट सबसे बड़ा दुश्मन है। पावर और एथिक्स का अंतिम संतुलन। मैकियावेली एथिक्स के खिलाफ नहीं था, वो स्टुपिडिटी के खिलाफ था। उसके लिए एथिक्स तब तक ठीक है जब तक वो आपको जिंदा रखे। जो एथिक्स आपको कमजोर बना दे वो मोरालिटी नहीं, आत्मघात है। प्रिंस दयालु भी होता है लेकिन बेवकूफ कभी नहीं। अंतिम बदलाव, पहचान बदलना। इस स्तर पर आप मेहनती नहीं कहलाते, आप कहलाते हैं रिलायबल, डिसाइसिव, डिफिकल्ट टू रिप्लेस। और यही पहचान आपको सत्ता के करीब रखती है। फाइनल वार्निंग, मैकियावेली का आखिरी संदेश। अगर आप सिर्फ मेहनत करेंगे तो आप जिंदगी भर काम के लिए जाने जाएंगे। अगर आप सोच, टाइमिंग और लेवरेज जोड़ लेंगे तो लोग आपको निर्णय के लिए जानेंगे। और यही मेहनत और सत्ता के बीच का अंतर है। फाइनल रिफ्लेक्शन। अब खुद से ये आखिरी सवाल पूछिए, क्या आपकी मेहनत आपकी पोजीशन बदल रही है या सिर्फ आपकी थकान बढ़ा रही है? अगर जवाब दूसरा है तो अब आपको अगली चाल सोचनी होगी, क्योंकि मैकियावेली साफ कहता है, मेहनत करना आसान है, सत्ता तक पहुंचना मुश्किल, लेकिन सही दिमाग के साथ दोनों संभव हैं।